तो मिथुन लग्न के चार्ट में हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब सिक्स्थ हाउस के लिए। अगर मान लो आपका मिथुन लग्न बनता हो और सिक्स्थ हाउस में आपके वृश्चिक राशि में अगर केतु स्थित हो, तो यहाँ वास्तव में आपको केतु किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं आपके चार्ट में। देखिए, यहाँ सिक्स्थ हाउस में केतु के होने से आपको मंगल की प्लेसमेंट सबसे पहले देखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल के घर में ही ये केतु स्थित हैं। इसलिए यहाँ पर जो मंगल की प्लेसमेंट है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और मंगल का क्या वास्तव में यहाँ केतु से कोई संबंध है या नहीं है? अगर मंगल का संबंध है तो केतु यहाँ बहुत ज्यादा विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करेंगे मंगल के साथ मिलके। लेकिन अगर मंगल की युति हो केतु के साथ, तब सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा मंगल का केतु पर। अगर यहाँ पे सिर्फ दृष्टि हो तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि मंगल आपके चार्ट में कौन से भाव में बैठे हैं। इसके साथ साथ यहाँ केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा हुआ रहेगा वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इम्पेक्ट करेगा आपको, और आपके लिए केतु भी उस ग्रह को काफी ज्यादा इम्पेक्ट करेंगे। हालांकि वो ग्रह रेट्रोग्रेड है या नहीं है ये भी आपको देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु और केतु के साथ जो भी रेट्रोग्रेड प्लेनेट बैठा हुआ होगा उस पर इन ग्रहों का प्रभाव काफी एक्सट्रीमली पड़ता है। लेकिन सिक्स्थ हाउस में केतु के होने से आपको सिक्स्थ हाउस से जुड़े मैटर में डील करने में काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। साथ साथ में आप अगर हो सकता है कोई ऐसा काम कर लें अपने करियर में जिससे आपको काफी ज्यादा परेशानी हो, बॉस के साथ आपको इश्यू हो, आप जहां भी काम कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे वहां आप उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं कभी कभी, या फिर आपके पीछे से षड्यंत्र चल रहा है, कोई आपको हटाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं आपको ऐसी कंडीशंस उत्पन्न कर दी गई हैं कि आपको रिजाइन देना पड़ रहा है। साथ में आपको कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज भी यहाँ केतु दे सकता है जो एकदम सडनली होंगे, या फिर वो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं जो डायग्नोज नहीं होंगी। यहाँ पे केतु के बैठे होने से आप कोई भी प्रकार का कर्ज लें या किसी से पैसे उधार लें तो काफी सावधानी बरतें। इसी तरीके से आप किसी को पैसा अगर उधार दे रहे हैं तो भी सावधानी बरतें। केतु के यहाँ होते हुए वास्तव में आपको अपने रूटीन को बहुत ही अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। जितना अच्छे से आप अपना रूटीन मैनेज कर लेंगे आप उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या उतना ही अच्छा काम भी कर पाएंगे। यहाँ पे केतु है तो जब तक कभी भी मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होगा काम करके या जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में वो होगा उसमें उसको काफी सारे इश्यूज आएंगे। सिक्स्थ हाउस का केतु है तो ननिहाल पक्ष से कभी कभी संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, जहां तक कुछ बहुत ज्यादा अपेक्षा लगा के रखता है अपने ननिहाल पक्ष से, और वो काफी अटैच भी रहता है शुरुआत में, लेकिन एक समय बाद वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी डिटेच भी हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ केतु किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं तो उस ग्रह से संबंधित आपके चार्ट में जो भाव है उनको देखिएगा। आपको उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों और उन भाव से जुड़े हुए कार्यों के संबंध में काम करने या डिसीजन लेने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके साथ साथ इस प्रकार का जो केतु है वो एक ब्लाइंड स्थिति दिखाता है। ब्लाइंड स्थिति का मतलब है जहां पर आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं, आपको किसी न किसी की गाइडेंस की या किसी न किसी की सलाह की जरूरत हमेशा पड़ती रहेगी। यहाँ केतु बैठे हैं तो आपको जो भी प्रोफेशन आपने चुना है उसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली मेंटेन करना चाहिए, स्पेशली अपने रूटीन को। इसके साथ साथ आप जितना भी ज्यादा ट्रेवल करेंगे कहीं ना कहीं आपकी ट्रेवलिंग से हो सकता है कि आपके काम पर और आपकी कार्य क्षमता पर असर पड़ सकता है। केतु के यहाँ होते हुए निश्चित तौर पे आपका अगर किसी से कोई विवाद होता है, किसी से कोई झगड़ा होता है या कोई भी लिटिगेशन जैसा इश्यू होता है तो आपको काफी ज्यादा मुश्किल आ सकती है। इस प्रकार का जातक अक्सर अपने बॉस से और अपने कलीग से काफी ज्यादा मतभेद रखेगा। यहाँ पे केतु की स्थिति का होना कहीं ना कहीं केतु इस हाउस की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, जिससे आपको किसी भी कंपटीशन को फेस करने के लिए ये उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। साथ साथ में आप जो भी काम करेंगे वहां पे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होंगे मेंटली। तो इस प्रकार का केतु अनवांटेड स्ट्रेस और एंजाइटी भी आपके जीवन में ला सकता है। साथ साथ में आपको काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन ये देगा आपके प्रोफेशन से। केतु के यहाँ होते हुए आपको अपने शत्रुओं से डील करना या जो भी लोग आपके अगेंस्ट होंगे उनसे डील करना आसान नहीं होगा। जीवन में जो भी कंडीशंस आपके अगेंस्ट होंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की कंडीशंस हो, हेल्थ को लेके हो, आपके करियर को लेके हो, फाइनेंशियली कोई ऐसी कंडीशन हो, तो आपको यहाँ बहुत ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा। यहाँ पे केतु है तो आप काफी सारे ब्लाइंड डिसीजन ले लेंगे जिनमें आपने अपना विवेक या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया हो। इसी तरीके से आपका केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा हुआ रहेगा वो प्रभावित होगा। अगर मान लो यहाँ जुपिटर की स्थिति बनती है कुछ हद तक आपके सिक्स्थ हाउस में, तो जुपिटर जैसा ग्रह आपको जरूर हेल्प कर सकता है, क्योंकि जुपिटर और केतु का कहीं ना कहीं जो डोमेन है वो सिमिलर सा है। इसके साथ ही अगर जुपिटर बैठे हो तो फिर जुपिटर यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से फिर जुपिटर यहाँ बैठेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ में फिर भी इश्यूज आने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे जो भी प्लेनेट बैठा उस ग्रह के हिसाब से उस ग्रह की क्वालिटीज पे फोकस करते हुए और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भाव से जुड़े हुए मामलों पर फोकस करते हुए आपको निर्णय लेने चाहिए।
हम ये मानते हैं कि केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट है। ब्लाइंड प्लेनेट होने की वजह से जब भी हम 6th हाउस से रिलेटेड कोई काम करेंगे या कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लेंगे, तो हम वहां पे अपनी खुद की मेंटलिटी और अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये 6th हाउस है, वो कंपटीशन का हाउस भी है। तो कोई भी प्रकार का कंपटीशन फेस करते हुए आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होंगे, आप घबरा जाएंगे, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, या अन्य मामलों में आप कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करेंगे जहां पर आप कुछ ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जहां पर आपको दूसरे लोग सपोर्ट कर दें ज्यादा से ज्यादा, या किसी की आपको कोई ऐसे एडवाइस मिल जाए करियर के मामलों में या 6th हाउस से जुड़े मैटर्स में। अब देखिए केतु यहाँ है तो वो दिखाते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने काफी कुछ अचीव करा है अपने 6th हाउस से रिलेटेड। इसलिए आपको यहाँ पे मंगल को जरूर देखना चाहिए। मंगल अगर अच्छी कंडीशन में हुए आपके चार्ट में तो कुछ हद तक फिर भी आपको मदद मिल सकती है। लेकिन अगर मंगल आपके चार्ट में अच्छी कंडीशन में नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो यहाँ केतु आपको काफी परेशान करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ चंद्रमा का क्या संबंध है केतु के साथ? अगर मान लो चंद्रमा का भी संबंध होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा एंग्जायटी वाली स्थिति होगी, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन वाली स्थिति होगी आपके लिए। तो यहाँ पे बहुत ही सीरियसली आपको सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। इस प्रकार का केतु है, तो बार-बार आपको अपना वर्क प्लेस बदलना पड़ सकता है, इवन अपना जॉब भी बार-बार बदलना पड़ सकता है। इसके साथ-साथ आपका जो करियर को लेके टूर होगा, वो हो सकता है कि विदेश में भी हो या अपनी कंट्री में भी हो, लेकिन आप काफ़ी परेशान रहेंगे। अदर स्टेट का टूर करते हुए या विदेश का टूर करते हुए आपको परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। कभी भी ऐसी कंफर्टेबल स्थिति या कभी भी सेटिस्फेक्शन वाली स्थिति में आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे केतु का स्थित होना ये भी दिखाता है कि जब तक अक्सर अपने बॉस से, अपने कलीग से विवाद करता रहेगा, छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा हो जाएगा और वो कुछ ज्यादा ही यहाँ से एक्सपेक्टेशन लगा लेगा 6th हाउस से रिलेटेड मैटर्स में, और वो अपना काम काफी ईमानदारी से करके दिखाएगा। लेकिन जितनी ईमानदारी आप दिखाएंगे, कहीं ना कहीं उतना ज्यादा अप्रिशिएशन या दूसरों से आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। केतु यहाँ बैठे हैं तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि केतु यहाँ पर कैसी स्थिति में है, वास्तव में कितने ज्यादा यहाँ पे पावरफुल कंडीशन में। हम ये मानते हैं नॉर्मली कि केतु जिस भी भाव में स्थित होते हैं उस हाउस से रिलेटेड हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, गलत निर्णय होते हैं। साथ में उस हाउस से रिलेटेड मैटर्स में हम रिश्तों को लेके स्पेशली बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। ऐसी स्थिति आपको यहाँ दिखेगी। लेकिन केतु यहाँ बैठे हैं तो दूसरे प्लैनेट जो केतु के साथ बैठे हुए रहेंगे उनको वो सर्वाधिक प्रभावित करेंगे। लेकिन कोई भी ग्रह अगर वक्री होके बैठता है तो क्योंकि वो केतु की ही डायरेक्शन में मूव करता है। वक्री ग्रह अगर केतु के साथ बैठेगा तो केतु उसके कितने ज्यादा क्लोज हैं और वास्तव में वो जो ग्रह है वो किस प्रकार का प्रभाव केतु पर डाल रहा है, ये भी आपको देखना है। अब देखिए फायरी साइन में वैसे तो कहीं ना कहीं केतु बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन क्योंकि केतु आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड बना देते हैं, आपको बुद्धि का प्रयोग नहीं करने देते, क्योंकि आपको उन मैटर से केतु का काम है डिटेच करना या कहीं न कहीं अलग करना, आपको दूर ले जाना। इसलिए ऐसे जातक कभी-कभी अपने ऑफ़िस में अपने बॉस से या अपने कलीग से परेशान होकर रिज़ाइन कर देते हैं, या वो अपना पूरा का पूरा करियर ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, अपना जॉब को छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं, या वो कहीं न कहीं बहुत जल्दी रिटायरमेंट का भी निर्णय ले लेते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ शनि होगा तो कुछ हद तक आप ज्यादा एफर्ट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन एक समय बाद आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होके काफी ज्यादा डिटेच भी हो जाएंगे। इसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ राहु का प्रभाव भी है, राहु की दृष्टि भी यहाँ है। लेकिन देखिए राहु और केतु एक सिमिलर एक्सिस में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 180 डिग्री में इनका जो कोण है वो बना हुआ है और 180 डिग्री में ही ये दोनों रहेंगे आमने सामने। तो अब राहु आपके 12th हाउस में बैठे हैं अगर केतु यहाँ है तो राहु का प्रभाव उतना अधिक नहीं पड़ेगा केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर जितना कि यहाँ केतु का पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा मूवमेंट राहु का होगा उतना ही ज्यादा मूवमेंट केतु का भी होगा। इसके साथ साथ जो भी ग्रह राहु के साथ बैठा है वो ग्रह बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हुआ हुआ है, और वो ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना प्रभाव अवश्य ही डालेगा। तो उस ग्रह का देखिएगा आप किस प्रकार का प्रभाव यहाँ पड़ रहा है केतु के साथ बैठे हुए ग्रह और इवन केतु पर भी। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा जो इश्यूज आएंगे, ज्यादातर इश्यूज आपके कैरियर से संबंधित होंगे, आपके ट्रेवलिंग से रिलेटेड होंगे, आपके जो भी डेली लाइफ के काम हैं उनसे रिलेटेड होंगे। तो आपको काफी ज्यादा फोकस करके काम करना चाहिए। अब अगर आपको ये भी देखना है कि केतु की महादशा है या नहीं है, तो केतु की अगर आपको महादशा हुई तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डिटेचमेंट महसूस करेंगे अपने काम से, और एक समय बाद ये आप ठान लेंगे कि आपको काम नहीं करना है या आपको हार्डवर्क नहीं करना या आपको मेहनत नहीं करनी है। तो इस तरीके से आप यहाँ केतु पर विचार कर सकते हैं। लेकिन केतु के साथ जो बैठे हुए ग्रह हैं उनका कभी कभी हमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रभाव देखने को मिलता है, या उन ग्रहों से संबंधित हम काफी कुछ खो देते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि हम उन ग्रहों से रिलेटेड या उन भावों से रिलेटेड बहुत ज्यादा गलत डिसीजन लेते हैं। तो ये सब आपको देखना है जब भी आपके केतु 6th हाउस में स्थित हो।